हेलो। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी काफी हद तक अच्छी चल रही होगी। देखिए, लेसन वन आपका कंप्लीट हो गया, जो नंबर्स के रिगार्डिंग था। कैलकुलेटिंग ऑफ नंबर, संख्याओं की गणना। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके एमसीक्यू में कुछ आपको करवा चुकी हूँ। और जब भी एमसीक्यू देखो, ऑनलाइन में क्या होता है बेटा, क्लासेस आपको समझा दी, आपको एमसीक्यू दे दिए। मैंने आज आपको नोट्स भी आज मतलब कल आपको नोट्स भी मिल गए होंगे नाइट में। तो नोट्स भी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। अब क्या होगा, मैराथन क्लास होगी। हर एक एक लेसन कंप्लीट होने के बाद, जैसे लेसन वन कंप्लीट हुआ, अब इसकी मैराथन क्लास होती है। तो जो मैराथन क्लास होती है ना, वो लगभग 1 घंटे की होती है। तो मैराथन क्लास लेने से पहले मेरा ऐसा मानना है, सभी एप्लीकेशन वाले बच्चों से कहना चाहूंगी कि जो मैंने एप्लीकेशन पे नोट्स सेंड किए हैं उसे आप अच्छे से पढ़ ले और क्वेश्चन मन से बना ले। नंबर्स लिखने में कुछ नहीं जा रहा है। जैसे नंबर्स मैंने आपको दिए हैं वैसे नंबर्स आप लिखे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने तो सवाल दिए ही हैं, प्रैक्टिस मैंने करवाई भी है। लेकिन उसके अलावा भी आप प्रैक्टिस तगड़ी कर ले, ताकि जब भी मैं मैराथन क्लास लूं, मैं आपको बोलूं कि फेस वैल्यू है ना, उसके बाद मैं बोलूं सक्सीजर नंबर, प्रीडिसर नंबर, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, तो इसमें आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, इसलिए मैराथन क्लास को अभी मैंने क्या करा, थोड़ा सा रोक दिया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि एप्लीकेशन पे अभी भी एडमिशन ओपन है, बच्चे डेली सिलेबस परचेस कर रहे हैं। अगर ये YouTube पर, जैसा कि मैं आज का वीडियो डालूंगी इंट्रोडक्शन वीडियो, इसलिए तो YouTube में जिसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बार बार कह चुकी हूँ, जितना एप्लीकेशन पे पढ़ाया जा रहा है उतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, देखो ये कंपटीशन के एग्जाम है, इसमें मेहनत तो आप लोगों को ही करनी है, तगड़ी मेहनत करनी है। नहीं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मतलब बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो मुझे प्रॉपर होमवर्क बिल्कुल पहुंचाते हैं, उनके डाउट्स भी पूछते हैं, या तो वो टेलीग्राम पे पूछेंगे, है ना। टेलीग्राम पे तो बहुत इक्के दुक्के बच्चे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे बच्चे सेंड करते हैं और मैं जवाब भी देती हूँ। और कुछ डाउट्स होते हैं, जैसे परसों के दिन डाउट्स था एक बच्चे का, तो मैंने क्लियर भी कर देती हूँ। अगर वो मैसेज के थ्रू क्लियर करने जैसा है तो मैं उसे मैसेज के थ्रू करूंगी। अदरवाइज अगर ऐसा लगता है नहीं यार इसको तो अपने को लेक्चर में लेना पड़ेगा, तो उस टॉपिक को मैं लेक्चर में ले लेती हूँ, ताकि उसके रिगार्डिंग दूसरे बच्चे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं वो ना जूझे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। लेसन वन नवोदय मैथ्स का कंप्लीट हो गया था, एमसीक्यू पढ़ा चुकी थी, नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ, वीडियो लेक्चर्स आपके एप्लीकेशन पे सभी अवेलेबल है। इसके बाद भी कुछ दिक्कत आती है, जैसे वीडियो ब्लर आ रहा है, ऐसा कुछ होता हो, तो एप्लीकेशन के लिए बोल रही हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। क्योंकि आप बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा। मेरे मोबाइल में तो लिखा था परचेस, परचेस करो उसको पहले, तो बताएगा वो। तो बिना वजह मैं परचेस क्यों करूँ? चलिए, लेसन टू जो है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे उस टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं। लेसन टू, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ये इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है सभी नंबर। हिंदी में बात करें तो पूर्ण संख्याओं की चार मूलभूत संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं की चार मूलभूत संकीर्णताएं। यह हिंदी वर्जन है। हिंदी इंग्लिश की अपेक्षा थोड़ी सी टफ लगती है, जब थोड़े से टिपिकल क्रिटिकल वर्ड्स आते हैं तब, है ना। चलिए, इस टॉपिक के बारे में हम क्या करते हैं अब जानते हैं। लेट्स नो अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि किसी भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो उसके खानदान के बारे में जानेंगे। खानदान इन द सेंस उसका पास्ट, है ना, उसका भूतकाल कैसा रहा है, वहां से क्वेश्चन कैसे आए हैं।
ठीक। तो ये जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। 2016 से लगाकर अगर मैं बात करूं 24-25 तक की, तो बहुत ही क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आए पूरे साल में। लेकिन तो अब आप बोलेंगे मैडम इसको हम बाद में पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहीं पर हम विभाज्यता के नियम को सीखेंगे, डिविजिबिलिटी के नियम को हम यहाँ पर सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वेट। अब आप लोग बोलेंगे मैडम डिविजिबिलिटी के नियम क्यों जरूरी है? तो वो इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड होगी या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होने का मतलब शेषफल में कुछ नहीं बचना, रिमाइंडर 0 बचना। अंडरस्टूड व्हाट आई से? आ गई बात समझ में? नहीं आई तो हर चीज को उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगी। आपको जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बात कर ले विभाज्यता के बारे में। अगर इंग्लिश में बात करें तो डिविजिबिलिटी, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, जहां पर आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कर लो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। चलिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का अर्थ है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से बिना किसी शेषफल के पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो वह संख्या पहली संख्या से विभाज्य है। मान लो कि यहाँ 10 है और यहाँ 100 है। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं और शेषफल 0 आ रहा है, तो यह संख्या इस संख्या से क्या है, विभाज्य है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से क्या है, विभाज्य होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? समझाऊंगी, टेंशन मत लो। डिविजिबिलिटी, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लूं। डिविजिबिलिटी मींस दैट वन नंबर कैन बी completed divisible from another without any remainder. In other words, if a number is divided by another number leaves a remainder of 0, then the number is divisible by the first number. कि नहीं आया मैडम समझ में? ना मालूम है मुझको नहीं आया, अब आ जाएगा। देखिए, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल 10 को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं, 10 को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है और शेषफल कुछ नहीं बचता, शेषफल 0 बच जाता है। इसलिए जो 10 है वो 2 से विभाज्य है। Dividing 10 by 2 gives 5 and there is no remainder, so 10 is divisible by 2. कैसे? 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को, तो 2 5 से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कुछ बचा? नहीं बचा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। ये होते हैं रूल्स। अब बात यहाँ ये आती है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एलसीएम, अभी आगे क्या आएगा, एलसीएम के लिए भी आएगा। तो अगर हमने बात करी एलसीएम के लिए, है ना, अगर हम बात करें एलसीएम के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। मान लीजिए उनने कहा कि आप एक काम कीजिए, 480 480 का क्या करिए, एलसीएम निकालिए। 480 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। अब 480 का एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालना आता है आप लोगों को? ऐसे एलसीएम निकलता है, इधर हम डिवाइड देते हैं नंबर से, उधर संख्या को लिखते हैं, इधर डिवाइड करते हैं, इधर संख्या लिखते हैं, इधर डिवाइड, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब जब हम इस नंबर को देखते हैं तो हमें कैसे पता है कि 2 से पूरा डिवाइड होगा, 3 से पूरा डिवाइड होगा, 4 से पूरा डिवाइड होगा? तो बेटा ये चीज को सीखने के लिए, क्योंकि अब एलसीएम आएंगे और वो आपको समझ में नहीं आएंगे, एलसीएम बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। एवरेज में आपको जरूरत पड़ेगी, प्लस में आपको जरूरत पड़ेगी, प्लस मतलब कि जो डिनोमिनेटर वाले होंगे उसके अंदर। तो
आना बहुत जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए, कुछ नहीं करना, 2 से लगाकर 10 तक के विभाज्यता के नियम हमको यहाँ पर पढ़ने हैं और बहुत इजी है, बहुत हंसते खेलते आप सीख जाओगे, ज्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। कैसे सीखेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं 2 से विभाज्यता, मतलब डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? पहले मैं आपको लोकल भाषा में समझा दूं। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसका वंस, टेंस, 100,000, 10,000, मैं बात कर रही हूँ वंस के प्लेस के, इकाई के प्लेस की, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यदि इकाई के स्थान पर वंस के प्लेस पर और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आखिरी वाले नंबर पर यदि हमें 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है तो यह संख्या पूर्णतः 2 से डिवाइड होगी, है ना। अब अगर मान लो मैंने एक संख्या लिखी 480, तो आपको एलसीएम देना है या आपको डिवाइड करना है, तो इसके पीछे क्या है, इन नंबर में से कोई सा नंबर है? हाँ जी मैडम है, तो यह 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। यकीन ना आए तो कॉपी में करके देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या लिखा है, आगे भले यह भी लिखा हुआ है 350 तो भी ये 2 से डिवाइड होगी। कि मैडम आप तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रही, करके देख लो। 2, 350, कितना बचा? 1, 2 7 जा 14, कितना बचा? 1, ऊपर से लिया हमने 0, 2 5 जा 10, तो कितना आंसर आ रहा है? 175। बस शर्त ये है कि संख्या के पीछे कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। इट्स दैट क्लियर? सभी को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। 2 से हम सीख चुके हैं, 2 से किस स्थिति में संख्या पूर्णतः डिवाइड होगी, 0 नहीं आएगा, 0 शेषफल में 0 आएगा, तब आएगा जब संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 लिखा होगा तब। इट्स दैट क्लियर? गेट इट माय पॉइंट? मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, क्योंकि मैं पहले पढ़ती हूँ ना तो आपको समझ में नहीं आता, फिर आप अपने मम्मी पापा को बोलते होंगे, मम्मी देखो ना समझ में नहीं आ रहा मैडम क्या बोल रही है ना। क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे एक समय में, टीचर की पूरी बात सुनते नहीं थे और त्राही त्राही मचा देते थे। चलिए तो पढ़ देते हैं 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। डिविजिबिलिटी बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8 then the number is divisible by 2। अंडरस्टूड? चलिए अब हम 3 से, ये तो हो गई 2 की बात, ये तो पिक्चर समझ में आ गई कि हाँ मैडम 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो हम तो आंख बन के 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, कोई दूसरा नंबर हुआ तो टेंशन मत लो, मैं बहुत आगे तक आपको 10 तक तो पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी, है ना। अब 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से कब कोई सी संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगी, डिवाइड होगा, वो चीज अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो बेटा, 3 से डिवाइड होने के लिए जो नंबर हमको दिया हुआ है, मान लीजिए ये नंबर हमको दिया हुआ है, क्या ये नंबर जोड़ने पर, मतलब इसको जोड़ो 4 + 4 + 1, 4 और 4 8 और 1 9, 4 + 4 8, 1 प्लस करेंगे तो 9 आ गया। क्या 9 3 के टेबल में आता है? हाँ जी मैडम आता है। तो ऐसे स्थिति में ये 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा 4 4 1। अब बोलोगे मैडम करके बताओ प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 4 4 1, 3 से कर दो डिवाइड, तो 3 1 जा 3, कितना बचा? 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। कुल मिलाकर अगर किसी संख्या को 3 से डिवाइड करना है तो जो भी नंबर आपको दिए हुए हैं, ये दिया है, क्या ये डिवाइड होगा? होगा? होगा या नहीं होगा? करके देख लो। 7 दूनी 14, 21, 21, क्या 21 3 के टेबल में आता है?
हाँ जी मैडम आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। किसको ये बात समझ में नहीं आई? किसको ये बात समझ में नहीं आई? मुझे लगता है आ गई होगी। नहीं भी आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और और भी ना आए तो अभी एमसीक्यू तो बाकी है ना, एमसीक्यू भी तो पढ़ाऊंगी। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। 3 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। इन द इंग्लिश वी कैन से, जब हम इंग्लिश में आते हैं तो हम इसको पढ़ सकते हैं डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ कि यस मैडम? यस मैडम हो गया क्लियर, है ना? मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम के लिए जो पीछे की 2 डिजिट है, जो अंतिम 2 अंकों से बनी है, वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे ये 4 के टेबल में 8 आता है क्योंकि 0 तो हो गई नहीं काउंट। आता है क्या? आता है मैडम, होगी। 4 से ये 4 चौक 16 आता है, 4 छंग 24। ठीक है, मतलब पीछे की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। बोलो आया समझ में? कैसे? मान लीजिए ये नंबर आपको दिया हुआ है, क्या होगा? अब इसके लिए आप देखो और आप मुझे मैसेज करो कि ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। आइए पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, है ना? जैसे 36 आ रहा है तो होगी, ये संख्या नंबर्स में आ रही है तो बिल्कुल होगी। ठीक, तो मैं आपको आज क्या पढ़ा चुकी हूँ? डिविजिबल, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 2, 3, 4 के हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे के भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना पच जाए उसके बाद क्लास धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगी। 25 जुलाई से भाषा परीक्षण की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। 7 डेज में मैं आपका भाषा परीक्षण कंप्लीट करा दूंगी। 7 दिन से ज्यादा उसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया होगा 7, और प्रैक्टिस है 15 डेज। ओके, 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इसको हम क्या करते हैं, अब हटा देते हैं। अब चलते हैं हम कहीं और। कहीं और पहनो चप्पल, स्लीपर जो भी है, जूते चप्पल पहन लिया, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीजें मैं रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कमजोर रह जाए। बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लेसन 1 में। लेसन जो पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन होता है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, लेसन 1 ये हम पढ़ चुके हैं और इसी का रिवीजन हम करेंगे। नंबर्स, मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सा जो है नेचुरल नंबर नहीं है। इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, नेचुरल नंबर कौन सा नहीं है, ये मुझे आपको, आप लोग मुझे बताएंगे। मैसेज करो व्हाट्सएप पे फटाफट, मोबाइल मेरे पास रखा है, तुरंत करिए। देखो, इनमें से जो नेचुरल नंबर नहीं होगा बेटा वो 0 नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, या प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिकॉज ऑफ द रीजन, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन यह है कि जो मैंने आपको बताया था, जो नेचुरल नंबर होते हैं ये वो नंबर होते हैं बेटा जिसको हम संख्याओं में काउंट करने के लिए लेते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम काउंट करने जाएंगे, सॉरी किसी भी चीज को, संख्या को नहीं, किसी भी वस्तु को अगर हम काउंट करेंगे तो हम उसकी गणना 1 से करेंगे। तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस, है ना? या ऐसे करेंगे 0 1 2 3। जीरो कभी भी हम काउंट नहीं करते हैं। मम्मा ने बोला जाओ नीचे देख के आओ गेस्ट कितने आए, चाय बनानी है, तो आप ऐसे करो क्या? 0 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं करते अपन, 1 से स्टार्ट करते हैं ना।
तो जीरो को हम कभी भी गणना में यूज नहीं करते हैं, इसलिए जो है जीरो प्राकृतिक नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आ इसलिए सकता है क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। ये हो गई पहली बात। अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की कि मैडम करते हैं, तो कर लेते हैं। इसको रफ कर दे, ये रफ हो गया। चलिए, अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन मतलब ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है बेटा। एक क्वेश्चन हमें मान लीजिए दे दिया, ये क्वेश्चन लिख रही हूँ। 50050 में दोनों 5 के स्थानीय मान का योग आपको बताना है। का योग एवं अंतर, योग एवं अंतर प्लस और माइनस आपको बताना है। ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब जब हमें नंबर दिया है 50050, ठीक है, इस नंबर में हमें दोनों 5 का एक तो प्लस बताना है, किसका, स्थानीय मान का प्लस बताना है, और स्थानीय मान का ही अंतर आपको बताना है। तो दोनों 5 में पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले तो आप ये देखो, 5 लिखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50, 5 है, जितनी संख्या उतने जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब हमें इसके प्लस माइनस निकालना है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, ठीक है। इसका माइनस करना है, और इसी का हमें क्या करना है, प्लस माइनस दोनों पूछा है, तो प्लस माइनस आपको करना है। इट्स दैट क्लियर? समझ में आपको आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इसकी जगह सवाल दूसरा आ जाए कि मैडम कैसा आ जाएगा, तो ऐसा आ जाए। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये तो ठीक है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था वो चीज तो नहीं भूल गए, उसको चेक करते हैं। मान लीजिए ये नंबर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसका सक्सीजर और इसका प्रीडिसर, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती नंबर बताओ। 5021, इसका सक्सीजर क्या होगा, 5021 का प्रीडिसर क्या होगा, बताइए। सवाल आपको करवा चुकी थी, अब आपको बताना होंगे। रोमन की प्रैक्टिस करवानी है मुझको ना, बताओ। मैंने बताया था प्रीडिसर हो या पूर्ववर्ती हो, तो पी से पहले वाला, तो इसमें हम इसमें -1 करेंगे और बच गया प्लस, तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5022 और ये हो जाएगा 5020। समझ में आया? सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 46921 में 9 का जातीय मान, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, वह 1 का जातीय मान, वही फेस वैल्यू का योग बताएं, योग बताएं, ठीक है। अब जो फेस वैल्यू कौन सी पूछे, 9 की और 1 की, तो फेस वैल्यू बेटा वही की वही डिजिट होती है, सेम डिजिट, तो हमें इनका प्लस बताना है। तो यहाँ 9 या 1 प्लस कितना हो गया, 10। अगर इनका अंतर पूछ ले तो 9 1 कितना हो गया, 8। आ रही बात समझ में? तो ये रिवीजन आपको करना है। कल में पूरे विभाज्यता के नियम समझ चुके हैं आप,
कल मैं पूरे आपको समझा दूँगी। ठीक है? तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।